नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे थे कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो चल रहा युद्ध है, इसको लेकर भारत ने अभी तक अपने स्टैंड को क्लियर क्यों नहीं किया है। रिसेंटली भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने क्लियरली बता दिया कि भारत की जो तटस्थ प्रतिक्रिया है, यानी कि जो हमारा न्यूट्रल स्टैंड है, उसके पीछे हमारे क्या क्या कारण हैं। ही हैज फाइनली ब्रोकन द साइलेंस, और इन्होंने यहां पर एक नहीं बल्कि कुल मिला के 6 कारण बताए हैं जो कि इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि हमारा जो यहां पे स्टैंड है वो ऐसा क्यों है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले सामने आती है। EAM जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, लिस्ट 6 प्रिंसिपल बिहाइंड इंडियाज रिस्पॉन्स टू द यूक्रेन क्राइसिस। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, आपको मालूम होगा कि कई सारे UN के अंदर रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया था। मैं सभी रेजोल्यूशंस की बात नहीं करने वाला हूं, केवल कुछ कुछ रेजोल्यूशंस की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल, ये वाला रेजोल्यूशन आज से लगभग 3 हफ्ते पहले लिया गया था, जो कि UN के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर लिया गया था। ये वाला जो रेजोल्यूशन था, बेसिकली इसमें यह था कि दे हैड टू डिसाइड अर्जेंटली टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी एज अ रिजल्ट ऑफ रशियाज अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। इंडिया ने इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में अपनी वोट देने से इनकार किया था। उन्होंने यहां पे एब्सटेन कर लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं, जस्ट कल ये खबर सामने आती है, इंडिया ने 2 UNGA में हुई जो वोट्स थी, जो कि यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर हुई थी, वहां पर भी इन्होंने एब्सटेन किया था। जो पहला रेजोल्यूशन था, ये बेसिकली कह रहा था कि ये पूरा का पूरा जो यहां पे संकट सामने आया है, इसका जिम्मेदार रशिया है। और दूसरा रेजोल्यूशन एक और था कि क्या हमें एक और रेजोल्यूशन लेना चाहिए सो दैट यहां पे हम लोग रशिया को ब्लेम कर सके। लेकिन अगेन इंडिया ने इन दोनों रेजोल्यूशन के अंदर भी वोट देने से इनकार किया। इन्होंने खिलाफ नहीं वोट किया, किसी के फेवर में वोट नहीं किया, इन्होंने बेसिकली एब्सटेन किया। एंड ये केवल मैंने आपको 3 वोट्स के बारे में बताया है। जितने भी रेजोल्यूशन सामने लाए गए हैं, हर बार इंडिया का स्टैंड यही रहा था। इंटरेस्टिंगली, इंडिया ने इस बार जब अपना स्टैंड लिया था तो उन्होंने अपने वोट की एक्सप्लेनेशन भी पेश करी थी। आप यहां पे देख सकते हैं, जो भारत के एम्बेसडर हैं डॉक्टर TS त्रिमूर्ति, इन्होंने यहां पर कहा, इंडिया एब्सटेन्ड ऑन द वोट इन द UN जनरल असेंबली ऑन द रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन। अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, ये इन्होंने यहां बताई है। ये इनका ट्विटर हैंडल है, आप इसको जाकर के देख भी सकते हैं। और ये वाली यहां पर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन इनके द्वारा दी भी गई है। मैं सभी पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं करूंगा। इन्होंने यहां बताया है, मिस्टर प्रेसिडेंट, इंडिया एब्सटेन्ड ऑन द रेजोल्यूशन बिकॉज what we require now is to focus on cessation of hostilities and on urgent humanitarian assistance। और इन्होंने साथ में कहा कि जो रेजोल्यूशन यहां पे पेश किया गया था, it did not fully reflect our expected focus on these challenges। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो अपने सारे के सारे इंडियंस का सेफ रिटर्न इंश्योर कर चुका है। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि हमने 90 टन का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी यूक्रेन को पहुंचा दिया है। बेसिकली अगर रेजोल्यूशन ऐसा होगा जो कि हमारे जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे चीजें हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा, फिर हम लोग डेफिनेटली उसकी एक ऊपर एब्सटेन करने वाले हैं। ये वाले इन्होंने 9 कारण यहाँ पे दिए थे इस पूरी की पूरी एब्सटेंशन के पीछे। एंड इसके बाद क्या होता है अगर आप देखें, क्योंकि USA और USA के कई सारे ऐसे एलाइज हैं, दोस्त हैं, जो कि रशिया के खिलाफ वोट कर रहे हैं, सैंक्शंस दे रहे हैं। US के प्रेसिडेंट ने इंडिया के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा, बाइडन कॉल्स इंडियाज शेकी इन रशियन कन्फ्रंटेशन। इन्होंने कहा कि क्वाड के जो 4 मेंबर्स हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया बीइंग समवॉट शेकी ऑन सम ऑफ दिस, जापान और ऑस्ट्रेलिया और USA ने यहां पे पुतिन के अग्रेशन के साथ डील करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। वी हैव प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट थ्रू आउट NATO एंड द पैसिफिक एक्सेप्ट इंडिया। नाउ ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही थी। ऑब्वियसली सवाल इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा उठाए जा रहे थे। एंड इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म, मैं कहूंगा, पार्लियामेंट के अंदर जाकर के क्लैरिफिकेशन दे दी है। यानी कि अभी तक मान लीजिए शायद किसी ने इंडिया की UN के वोट्स को फॉलो ना किया हो, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। दुनिया भर को और यहाँ पे भारत के नागरिकों को भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम लोग आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले बोला कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि हमारी जो विदेश नीति है, उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं ना, वो सारे के सारे नेशनल इंटरेस्ट में लिए जाते हैं। यानी कि हम किसी के
कहने पर नहीं चलते, किसी के नक्शे कदम पर नहीं चलते, कोई और कंट्री क्या कर रही है इसके आधार पर नहीं चलते। हम लोग हमारा नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं एंड दे आर बीइंग गाइडेड बाय अवर थिंकिंग, अवर व्यूज, अवर इंटरेस्ट। तो अगर हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, हमारे विचार मैच नहीं करते, हमारा वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग वहां पे किसी को ब्लेम नहीं करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने क्लियर भी किया कि यहां पर कोई इशू ऑफ ट्रेड नहीं है, यानी कि कोई व्यापार का मुद्दा नहीं कि हम लोग साइड नहीं ले रहे। यहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस हैं वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही लिए जाते हैं। इनफैक्ट इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दी, इन्होंने कहा इंडिया पोजीशन ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन स्टेडफास्ट एंड कंसिस्टेंट, यानी कि हमने हमेशा ही अपने स्टैंड को कंसिस्टेंट रखा है, उसको बदला नहीं है। वी हैव नॉट बीन ऑपर्चुनिस्टिक, वी हैव एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न एट द वर्सनिंग सिचुएशन एंड कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस एंड एंड टू ऑल हॉस्टिलिटीज, यानी कि जो भी यहां पर हिंसा हो रहा है हम चाहते हैं कि वो हिंसा खत्म किया जाए। जो भी यहाँ पे हॉस्टिलिटीज हो रही हैं हम चाहते हैं कि हॉस्टिलिटीज खत्म करी जाए। हम यहाँ पे कभी भी अपने स्टैंड को बदलते नहीं हैं। और इसके बाद इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स को लिस्ट डाउन भी किया। अगेन इनका पहला प्रिंसिपल था, इन्होंने कहा कि इंडिया आज भी स्टैंड करता है फॉर द इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस एंड हॉस्टिलिटीज एंड ही आल्सो मेंशन्ड दैट वी स्टैंड फॉर पीस, यानी कि हम केवल अमन और शांति के लिए ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा वी बिलीव दैट देयर इज नो वे दैन टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ये इनका दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर आप सुनना ही चाहते हैं कि हमारा क्या स्टैंड है, तो भाई हमारा स्टैंड ये है कि आप लोग बातचीत करिए, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करिए, लेकिन आप लोग हॉस्टिलिटीज यहाँ पे ना करिए। तो ये इन्होंने दूसरी यहाँ पे चीज बताई है। तीसरी इन्होंने चीज बताई, ये सबसे इंटरेस्टिंग कहूंगा मैं, इन्होंने कहा वी रिकॉग्नाइज दैट द ग्लोबल ऑर्डर इज एंकर्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। ना आप सोचेंगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, अब इसको ध्यान से पढ़िए। इन्होंने कहा कि इवन दो जो वैश्विक पूरा का पूरा यहाँ पे ढांचा बना हुआ है ये इंटरनेशनल लॉ के आधार पर है, लेकिन साथ ही में जो इंटरनेशनल लॉ है ये भी कहता है कि हम लोग सभी स्टेट्स की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करें। तो हम लोग यहाँ पे किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी को ऊपर ये सब कर रहे हैं, तो हम लोग इस चीज के फेवर में नहीं है। और हम लोग ग्लोबल ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही में हम लोग सोवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं। आई थिंक ये वाला जो स्टैंड है इंडिया क्लियरली इसलिए भी ले सकता है बिकॉज हम लोग खुद भी इस चीज के विक्टिम हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड चाइना, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इस स्टैंड को लेकर काफी क्लियर है। अगर प्रिंसिपल नंबर 4 की बात करें तो इन्होंने कहा कि हम लोग ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस होना चाहिए टू दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, यानी कि जो लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं उनको यहाँ पे इंसानियत के तौर पे जो है जितना हेल्प हो सकता है उनकी करनी चाहिए। एंड इन्होंने साथ में बोला कि वी हैव आवरसेल्व्स गिवन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, वी हैव गिवन 90 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सो फार एंड वी आर लुकिंग एट प्रोवाइडिंग मोर स्पेशली द मेडिसिन्स टू यूक्रेन एज वेल। एंड इन्होंने साथ में कहा कि आप हमारे ऊपर सवाल ना उठाएं, वी आर इन टच विद बोथ द लीडरशिप्स ऑफ द रशियन फेडरेशन एंड द यूक्रेन ऑन दिस मैटर। एंड पीएम इन्होंने कहा कि पीएम दोनों ही प्रेसिडेंट से बात कर चुके हैं। सो अगेन इनका स्टैंड बड़ा क्लियर है कि दीज आर द वेरियस रीजंस जिसके चलते इंडिया आज ये वाले स्टैंड लेके बैठा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन वॉर। आप क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने जो यहाँ पे दिया है क्या ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ बैठता है, नहीं बैठता है? इसके बारे में अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं और 3 महीने का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। साथ ही में अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा और आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ऑल्सो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी। ये वाला आपका 6 महीने का ऑफर है, ये वाला आपका 12 महीने का ऑफर है जिसमें कि आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।